और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की तरफ, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुधनी उपचुनाव के पहले विकास का पिटारा। भैरुंदा में आज होगा ग्राम विकास सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन और कृषि मंत्री शिवराज देंगे कई सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह करेंगे रोड शो। मोबाइल ऐप आवास सखी की होगी लॉन्चिंग। ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप होगा लॉन्च। स्वयं सहायता समूह को 150 करोड़ की राशि का वितरण किया जाएगा। 8वें संस्करण इकाइयों का होगा लोकार्पण। 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों का होगा लोकार्पण। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2.70 करोड़ से अधिक का बोनस मिलेगा। PMGSY-IV की 500 किलोमीटर स्वीकृति सड़कों का शुभारंभ होगा। 5 नए जिलों में असेंटी केंद्र की स्थापना की स्वीकृति भी मिलती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां बुधनी उपचुनाव के पहले विकास का पिटारा खोला गया है। बता दें, भैरुंदा में आज होगा ग्राम विकास सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे कई सौगातें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान करेंगे रोड शो। मोबाइल ऐप आवास सखी की होगी लॉन्चिंग। ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को 150 करोड़ राशि का वितरण किया जाएगा। 8वें संस्करण इकाइयों का लोकार्पण होगा। 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों का भी लोकार्पण किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2.70 करोड़ से अधिक का बोनस मिलेगा। और PMSYIV की 500 किलोमीटर की स्वीकृत सड़कों का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही 5 नए जिलों में RCT केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी जाएगी। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बुधनी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके लेकर यहां पर अब सौगातों का पिटारा खोला गया है। चुनाव में कुछ ही समय शेष रह गया, इसके पहले सौगातों का पिटारा यहां पर खोल दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। सौगात देते हुए नजर आएंगे उपचुनाव को देखते हुए। और एक आवास सखी मोबाइल ऐप जिसकी लॉन्चिंग की जाएगी। साथ ही ग्राम सड़क सर्वे एवं प्लानिंग का ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात यहां पर बुधनी को देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़ गए। जी सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बुधनी उपचुनाव नजदीक है और इससे पहले ही बुधनी को सौगातों का पिटारा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी है? अब वैशाली, निश्चित तौर पर आज बुधनी में चुनाव है और चुनाव जिस तरह से बुधनी में हो रहे हैं उसको लेकर के तमाम तरह की सौगातें दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही इस दौरान रहेंगे। और चूंकि चुनाव है, ऐसे में चुनाव बुधनी देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बुधनी को देखा जाए तो कई वर्षों से शिवराज सिंह चौहान यहाँ से जीतते आए हैं, चाहे विधायकी का चुनाव हो चाहे सांसदीय का चुनाव हो। फिलहाल केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्व सहायता समूह के 150 करोड़ की सौगात भी देते नजर आएंगे। 100 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्रों का भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। तेंदुपत्ता ग्राहकों को करीब 2.5 करोड़ यानी 2.70 करोड़ के करीब दिया जाएगा। और RCT केंद्र की स्थापना भी 5 RCT केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। अब देखिए, बुधनी में उपचुनाव है और ऐसे में पिटारा जरूर खोला जा रहा है। भैरुंदा के गांव में ये मौजूद रहेंगे शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पर बड़ी सौगातें दी जाएगी। सड़क परिवहन को लेकर भी बड़ी सौगातें दी जा रही है, चूंकि सड़क की स्थिति देखी जा रही है। सखी योजना के तहत जो है स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनको भी 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यानी जो सखी समूह के तहत आवास आवंटन होते हैं। आपको बता रहे, सखी समूह होता वो है जहां पर महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं और बाहर काम करने के दौरान उनको बाहर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो अपना बच्चों का भी ख्याल रख सकती है और तमाम बातें वहां पर सुविधा युक्त घर रहते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए माना ये जा रहा है कि जिस तरह से बुधनी में उपचुनाव होने हैं, उसके बाद से श्योपुर और विजयपुर में भी उपचुनाव होने हैं, तो कहीं न कहीं ये दोनों जगहों पर फिलहाल सरकार का और दोनों ही पार्टियों का अच्छा खासा फोकस है। चाहे आवासीय सखी योजना हो का ऐप का लॉन्च करना हो, चाहे सड़क बनाने की बात की। सड़कों की स्थिति इस समय मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि बेहद खराब स्थिति में है। तो ऐसे में सड़कों को खासकर ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की बात कही जा रही है और ग्रामीण सड़कों को सुधारने
की बात कही जा रही है। तेंदुपत्ता ग्राहकों को, चूंकि देखिए शिवपुरी विजयपुर में चुनाव है, तो ऐसे में तेंदुपत्ता ग्राहकों को भी लाभ देने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम पहलुओं को देखा जाए तो उपचुनाव की दृष्टि से ही काम किया जा रहा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान रोड शो करते हुए नजर आएंगे आपको। बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि बुधनी की अगर हम बात करें तो ये शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। इसको लेकर बुधनी सीट हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में रही है। लेकिन अब अगर विपक्ष की बात करें, उपचुनाव होने जा रहा है, विपक्ष इस पर कितना मजबूत है? हाँ, निश्चित रूप से देखिए वैशाली पिछले दिनों ही अभी जो जीतू पटवारी हैं उनके साथ साथ वरिष्ठ नेता कई लोग मौजूद थे और उन्होंने वहां पर सभा भी और रोड शो भी किया था। और माना ये जा रहा है कि चूंकि बुधनी उपचुनाव अब 7 का गढ़ बढ़ गया है, बीजेपी का हालांकि गढ़ रहता है, लेकिन लगातार कांग्रेस की एक्टिविटी और एक्टिव होने की वजह से अब बीजेपी को वहां पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सरकार होती है, हालांकि फायदा ज्यादातर सरकार जिसकी होती है उनको होता है, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी रहती है जिनको लागू करके वहां पर सौगात देकर के लुभाया भी जा सकता है। हालांकि देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का जादू चला था और लाडली बहना योजना की वजह से 163 सीटें बीजेपी की आई थी, कांग्रेस मात्र 67 सीट पर निपट कर रह गई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं नहीं कि सरकार को यानी भाजपा को इसमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो शिवराज सिंह चौहान है, लाडली बहना योजना उनके समय पे आई थी और उन्होंने 1000 से लेकर 3000 तक वादा किया था। लेकिन कांग्रेस के बारे एक मुद्दा यह है कि किसानों को लेकर के जिस तरह से 6000 की मांग कर रहे हैं, सोयाबीन का मांग 6000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और धान के रेट जो है 3200, गेहूं के रेट जो है 2700 रुपए प्रति क्विंटल की हिसाब से मांग कर रहे हैं। यही मुद्दे बनते जा रहे हैं। ये मुद्दे 2-3 मुद्दे और हैं जो कांग्रेस उठा सकती है, जिसमें से अत्याचार को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, और हाल ही में जिस तरह से 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है, कहीं ना कहीं उसने प्रशासनिक सेवाओं पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर और शासन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। और कांग्रेस लगातार जो मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उनको घेरने में लगी हुई है। तो मुद्दा एक ये भी बनता हुआ नजर आएगा अत्याचार को लेकर, चाहे आदिवासी विरोधी चाहे दलित विरोधी चेहरा हो, ऐसा भी लगातार कांग्रेस आरोप लगाती आई है। और महिला अत्याचार को लेकर खासकर आरोप लगाती है। महिलाओं के 3000 रुपए देने का वादा किया गया था। तो खासकर बीजेपी के जो संकल्प पत्र के वादे उनको एक बार फिर से बुधनी और श्योपुर के उपचुनाव में याद दिलाते हुए कांग्रेस नजर आएगी। उन्हीं को बातों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी करेगी। बिल्कुल कह सकते हैं उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करते हैं हम आपसे।